सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सभी को जो इस वक्त आज़ाद देख रहे हैं। आप सभी देखने वालों को अरीज फातिमा की जानिब से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे, जहां से भी हमें देख रहे होंगे, अपनी ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और दुआ भी यही है, चूंकि ये खुशी का मौका होता है और इस खुशी के मौके के ऊपर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ना सिर्फ हम खुद खुश रहें बल्कि आस पास के लोगों का भी ख्याल रखें कि वो कितने खुश हैं, कहीं उनको हमारी किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर आस पास के लोगों को देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो ईद पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना ख्याल रखें। लेकिन जनाब, हमारे साथ आज एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप अक्सर औकात हमारे जो सियासी पॉडकास्ट्स हैं उनमें देखते रहते हैं, और आज ये बने हैं ईद पर हमारे मेहमान फ़याज़ुल हसन चौहान। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, खैर मुबारक। कैसे गुजारते हैं आप ईद? क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के मौके के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके अदारे के जनाब तमाम अफराद को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। दूसरा, आज इस ईद के मौके पे हम खसूसी तौर पर जाफ़र एक्सप्रेस में जो हमारे शहदा थे उनकी फैमिलीज़ के साथ हम उनके गम में बराबर के शरीक होंगे। और बन्नू कैंट हो गया, वहाँ के जो हमारे शहदा थे, दारुल उलूम हक्कानिया और ख़ुसूसन कैप्टन हसनैन शहीद पिंड दादन ख़ान का मेरा वो हीरो जो कुछ दिन पहले धरती माँ की खिदमत के लिए और हम लोगों के सुकून के लिए जनाब इस धरती माँ पे फ़िदा हो गया, उसके लवाहिकीन के साथ उनके गम में शरीक होंगे। सबसे पहले तो उनके साथ हम जनाब इजहार यकजहती करेंगे। उसके बाद बाकी जो ईद होती है ना, अरे बचपन की हो या 55 की हो, वो ज्यादातर बचपन वालों की होती है। ठीक है, छोटी उम्र की जनाब आपके अंडर मैट्रिक और खुसूसन आप 10 साल 12 साल 13 साल की उम्र के होते हैं ना, उससे नीचे के ईद तो उनकी होती है। बड़ों का काम होता है उन बच्चों की ईद का बंदोबस्त करना। बच्चों का काम होता है ईद मनाना, बड़ों का काम होता है उनके मनाने के हालात और वाक़यात की अरेंजमेंट करना। तो वो अल्लाह पाक का करम है, हम कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात कही बड़ी अच्छी कही कि ईद और रमज़ान के अंदर अगर हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों की फैसिलिटेशन के लिए अगर नहीं सोचा तो आपके 30 के 30 रोजे अल्लाह पाक ने आपके मुंह पे मारने। ये कुरान और हदीस से साबित है। बिल्कुल ऐसा ही जब आपने अपने इर्द गिर्द के आपके अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार, कराबतदार, आपके मुलाजिम, आपके ज़ेरे नगी लोग, अगर आपने उनके मामलात को, उनके फाइनेंशियल मामलात को, उनकी पेट की दोज़ख को ठंडा करने की, तंदूर को ठंडा करने की कोशिश नहीं की, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, ईद के ऊपर लुड़ियाँ डाली, सारी की सारी आपकी जनाब ठेकू, अल्लाह की नजरों में उसकी कोई कबूलियत नहीं है। ना मकबूलियत है ना कबूलियत है, अनटिल अनलेस कि आप अपने इर्द गिर्द के, आप हर किसी के नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया के मामलात को हल नहीं कर सकते, आप अपने जनाब से मुतल्लिका सारे लोगों के गम नहीं दूर कर सकते, लेकिन कुछ को तो कर सकते हैं ना, जो इमीडिएट आपसे रेलेवेंट है, जिनसे आपका डेली उठना बैठना है। बिल्कुल, जिनसे आपका डेली उठना बैठना है, आपके मुलाजिम हैं, आपके हमसाए हैं, आपके घर के इर्द गिर्द कोई गरीब फैमिलीज हैं, आपसे मुतल्लिका कोई लोग हैं, तो कम से कम उनके लिए आपको सोचना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, और सोचेंगे भी। पाकिस्तानी बहुत अच्छे और बहुत बड़े दिल के होते हैं। चौहान साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि जी हमने अपने घर के बच्चे जो हैं उनकी ईदी का बंदोबस्त करना होता है, या बाकी ईदी देते हैं? कितनी ईदी देते हैं? देखो कितनी ईदी देता हूँ बच्चे तो जाना सोचना पड़ गया आपको। सोचना नहीं, मतलब है कि 2000 से लेके 5000 से कम पे तो कोई राजी नहीं होता। कोई राजी नहीं। और इससे कम में आएगा भी क्या? हम पहली दूसरी क्लास में होते थे तो 5 रुपए से लेके 50 रुपए, तो उस वक्त 5 रुपए में बहुत कुछ भी तो आ जाता था ना। हमारी तो वो ईदी होती थी। ठीक है, वाले साहब एक बड़े ही ईमानदार सरकारी अफसर थे। ठीक है, अच्छे आला अफसर थे माशाल्लाह, जब हम छोटे छोटे होते थे।
लेकिन हद से ज्यादा ईमानदार थे। तो हमें तो उस तरह ईदी क्या वो मौज मिले जो आज हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं, तो ईदी देते हैं। बाकी जो भतीजे भांजे हैं उनको भी कम से कम अल्लाह पाक के करम से माशाल्लाह को 30-35 भतीजे भांजे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बच्चों को भी देते हैं, शौक से देते हैं। चौहान साहब, इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे अपनी मेच्योरिटी फेस में वो आता जाता है, कुछ चीजें ईद जैसे ओकेजन पे वो बहुत ज्यादा मिस करता है। तो अगर आप आज पीछे जाकर देखें, जब आप बच्चे थे, जब आप नौजवान, मतलब अभी भी आप जवान ही हैं, लेकिन जब आप बहुत छोटे थे बुढ़ा बढ़ाएंगे नहीं, मतलब जब आप बहुत छोटे थे, मैं तब की बात कर रही हूँ, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं और आपको लगता है ईद पर वो होना चाहिए? मैं अक्सर ना ईद शोज के अंदर बताता हूँ कि जब हम होते थे ना, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, ये 5-6 साल 7 साल उम्र, जब 29वीं रात को हम चांद देखते थे ना ईद का, खुशी से नींद ही नहीं आती थी। जब नजर नहीं आता था दिल डूब जाता था। हम समझते थे और तो ईद ही कोई नहीं, अब तो नहीं होगी ईद, अब तो खत्म, फिनिश। ये एक सेंटिमेंट्स जो होते थे ना, ये बड़े जबरदस्त होते थे। इसकी अपनी एक एंजॉयमेंट होती थी। फिर जब चांद नजर आ जाता था, सपोज 29 को नजर आ गया, उसका तो मजा ही और था। छोटी उम्र में ना, बिल्कुल मतलब है कि 30 वाला तो चलो बंदा पहले ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता ना, चल हुण तो ईद है ही है। एग्जैक्टली। लेकिन जो 29वीं रात की जो चांद होता था ना, उसका अपना मजा होता था। खैर अब वो चीजें इतनी वो नहीं है। अच्छा, उमूमी तौर के ऊपर आप कुछ कुकिंग करते हैं और खास तौर के ऊपर ईद के मौके के ऊपर कुछ बनाते हैं, और क्या ऐसा है जो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, या कोई घर वाले फरमाइश करते हो कि जी ईद है तो चौहान साहब आज कुकिंग करेंगे? अच्छा, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ देसी खानों में। अच्छा। हाँ, मैंने पिछले कुछ 16-17 सालों में अपने शौक, अपने विल, अपनी विश के साथ जनाब सारी कुकिंग सीखी है। और जब मैंने पहली दफा पहली डिश बनाई थी ना, हलीम, हाँ, अच्छा, तो मुझे यही नहीं पता था कि अंडे का आमलेट कैसे बनता है। अच्छा। और वो हलीम इतनी सख्त थी कि खाते हुए जना इंसान का दांत जरूर हिलता था जना, इतनी बेढंगी जना मेरे पहली डिश बनाई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा। मैंने शौक से देसी खाने। अच्छा, देसी। चारों गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी और मछली, अच्छा, इसकी कढ़ाई और इसका कोरमा। तो इतने मजे मजे की डिशेस के नाम ले रहे हैं, हमें कब खिलाएंगे आप? कढ़ाई और कोरमा, इनका निहारी, पाए, हलीम, पुलाव, दालें, सब्जियां, ये सब मैं बना लेता हूँ। वाह। लेकिन इनके अलावा ये कॉन्टिनेंटल, ये चाइनीज, ये लेबनीज, मुझे किसी का नाम भी नहीं आता। अच्छा, वैसे मेरे अंदर 1% दिलचस्पी नहीं है कि मैं इनको कभी खाऊं। हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं है। मैं ना अक्सर वो बताता हूँ एंटरटेनमेंट शोज के अंदर दोस्तों को, मेरी छोटी स्कीना है 7 साल की। अच्छा। जब हम होटलों में जाते हैं ना, वो मेन्यू मंगवा के जिस अंदाज से फर जना, ये जो आजकल के दौर की कुजीन्स हैं, जो कुजीन्स हैं, और उनके जो बर्गर्स और उनके जनाब आपके पिज्जाज और उनकी फास्ट फूड से लेके जनाब स्लो फूड जना जितने भी है, सारों के नए नए नाम है। छोड़ूस तक, छोकूस तक, पता नहीं क्या क्या जना, चूरोस, पता नहीं क्या क्या नाम। अच्छा। मुझे नहीं आता। अच्छा, मुझे कोई नाम नहीं आता। खाना तो बड़ी दूर की बात। देसी खाना, और देसी खाना मैं शौक से बनाता हूँ सर। अच्छा, तो उमूमी तौर के ऊपर आपकी दोस्तों के साथ गुजरती है, घर वालों के साथ गुजरती है, स्केड्यूल क्या होता है? सियासतदान की ना अपनी कोई लाइफ नहीं होती। अच्छा। सियासतदान ने दूसरों की खुशियों में, दूसरों की गमियों में शरीक होना होता है। ईद वाले दिन भी, हाँ, ईद वाले दिन भी जो इमीडिएट लोग फोत हुए होते हैं, उनके घरों में जाओ, उनकी जना जो प्यारे फोत हुए होते हैं उनके लिए दुआ करना। फिर इक्तदार में हो तो ज्यादा रश होता है आपके ऊपर, और आपका भी लोगों के हवाले से। इक्तदार में ना हो, आप इलेक्टेड MNA MPA नहीं है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस इसी तरह ही होती है लाइफ। और ईद बुनियादी तौर पे बच्चों की होती है। अच्छा, चौहान साहब, आप वजीर जेल खाना जात भी रहे हैं। जेलों में जो कैदी होते हैं वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं? अच्छा, मैंने 6 पोर्टफोलियो इस दफा एक्सरसाइज किए हैं। वजीर सकाफत में रहा हूँ, वजीर इतलात रहा हूँ, वजीर जेल रहा हूँ, वजीर कॉलोनीज रहा हूँ, तर्जमान पंजाब हुकूमत रहा हूँ, तर्जमान वजीर आला पंजाब रहा हूँ। ये 6 पोर्टफोलियो हैं। और जेल के हवाले से, जेल जितनी मर्जी VVIP हो ना, बानी तहरीक इंसाफ की तरह की, उनका भी अभी हम तस्करा करते हैं। जेल जेल ही होती है। पहली चीज।
जेल जेल ही होती है, चाहे जितना मर्जी आप रियासत के जवाई हो या रियासत के परजाई हो, जेल जेल होती है। तो अपनों से आप दूर होते हैं, सालों से दूर होते हैं, तो लेकिन बहरहाल अंदर पूरी कोशिश होती है रियासत की कि कैदियों को उस दिन मीठा खिलाया जाए, मिठाई खिलाई जाए, स्पेशल किस्म की कुकिंग उनको आम डेज से हट के वो थोड़ी सी अच्छी कुकिंग के साथ जनाब उनको खिलाया पिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इमरान खान का जिक्र किया आपने, उनकी भी ईद जेल में ही होगी, कैसी ईद गुजारेंगे, नमाज वगैरह की अदायगी लगता है आपको? मैं क्या तबसरा करूँगा ना, बानी तहरीक इंसाफ का तो हर रोज ईद है और हर रात शबरात है जना। अच्छा, मतलब पीटीआई वाले तो कहते हैं उनको खाना ही बासा खिला रहे हैं। हाय 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 हाय, आप अंदाजा लगाओ कि इनको अगर 1.5-2 साल हो गया ना, माहाना 28 लाख से 30 लाख का खर्च है। अच्छा, देसी बकरी का सूप, देसी बकरे का गोश्त, देसी घी, देसी अंडे, चिया सीड, आपका जनाब चुकंदर का जूस। अच्छा, आपके खाने पीने के लिए कम से कम 5 से 6 कुक हैं जो मुख्तलिफ डिशें मुख्तलिफ बनाने के एक्सपर्ट हैं। उन कुक को भी अलहदा से आपके जना तकरीबन कोई 8 कमरों के ऊपर मबनी एक बैरक है जिसके बीच में जनाब 30 फुट की गैलरी है, 8 कमरे हैं। एक कमरे में खुद जनाब बानी तहरीक इंसाफ जनाब मोजन है, बाकियों में इनका अमला है, आपका किचन बना हुआ है। हर दिन ईद है, हर रात शबरात है। हम तो आज का दिन ईद बना रहे हैं, उनकी तो हर रोज ईद है। अच्छा, मौज मलंगा दी, आपकी तो 10 उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है, और क्या चाहिए। इतना तो अलीम खान और जहांगीर तरीन के सरसदके, इनके बनी गाला के और जमान पार के खर्चे नहीं चलते थे जितने माशाल्लाह चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल जेल जेल है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बाहर लाए, लेकिन वो अपने मामलात थोड़े से, अपनी जबान, अपना कलाम, अपना अमल कोई रियासत के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, माशरे के हवाले से कोई बेहतर करें। अपनी जो खामियां हैं, अपने जो ब्लंडर्स हैं, गुनाह है रियासत के हवाले से, धरती माँ के हवाले से, उनके ऊपर एक्नॉलेज करें कि आपसे कोई गलती हुई है, आपने रियासत को खराब किया, आपने हजारों लाखों खानदान तबाह कर दिए, कुछ उसका एहसास कर लें। जब वो चीजें करेंगे तो हम तो चाहते हैं कि यार उनके लिए चलो आसानियां पैदा हो जाए, ठीक है, लेकिन हालात नजर नहीं आते उनके। ईद के मौके के ऊपर चौहान साहब की ये दिली दुआ है कि इमरान खान के जो रास्ते हैं वो थोड़े से कम और कशीदगियां जो हैं वो कम हो। चौहान साहब, फैशन डिजाइनर्स की हम बात करते हैं ईद के ऊपर, उमूमी तौर के ऊपर खवातीन से इसको ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। मर्द हजरात कैसे नज़र आना चाहते हैं ईद के मौके के ऊपर, या आप कौन से ड्रेसेस हैं जिनको पसंद करते हैं कि खुसूसी तौर के ऊपर ईद पे पहने, या बस जो मिल जाए पहन लेंगे? मैंने कोई सूट नहीं सिलवाया। अच्छा, क्यों? ये मैंने पहले से सिला हुआ सूट पहना। अच्छा, ठीक है। और बच्चों के लिए बच्चों ने 3-3 सिलवाए हैं। क्या अब तक 5-5 भी सिलवाए हो? उससे ज्यादा है। अभी तो पार्सल्स आते हैं जना, वो जना पता नहीं चलता कितने पार्सल आए होंगे जो मैंने खुद जाके रिसीव किए हैं, जो उनको लेके दिए हैं। 3-3 वो हैं, जूते हैं 3-3, नाज नखरे खत्म नहीं होते। अच्छा, ठीक है जी। और बाकी जो शूटिंग है ना, एक बात याद रखना रीच, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने फिजिक और जिसामत ऐसी दी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको आप बोरी भी पहनाएंगे तो उनको जच जाएगी। उनको खद्दर की बोरी ना, आटे की जो बोरी है ना, उसका भी सूट सिलवा देंगे ना तो जच जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुसी दुनिया जहान दे जाना, तुसी 2-4-6 लाख का भी उन्हें सूट पवा दो ना, किसी में अच्छे नहीं लगते, तो बूथी नहीं होती संवरती। अच्छा, तो उसकी शक्ल, उसकी पर्सनैलिटी नहीं उठती। आप कौन सी कैटेगरी? मैं जिसमें वो लोगों ने फैसला करना होता है। बंदे ने नहीं फैसला करना होता, बंदे ने अपना फैसला खुद करो तो फिर कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू। ठीक है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना। मैंने एक आपको अपना एक सोशल तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ और अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पे जनाब इंसान की पर्सनैलिटी और शख्सियत के हवाले से बड़ा टची हूँ। अच्छा, अपनी ज़ात पे नहीं। मुझे कोई बंदा भी मिल जाए ना, किसी बंदे ने चेहरे के जना खजाब लगाया हो ना दाढ़ी पे, मुझसे नहीं रहा जाता। वो चाहे 80 साल का होवे तो पावे वो 30 साल का होवे, मैं उसको बैठा के एक लतीफ़ा लाजमी सुनाऊंगा। अच्छा, कौन सा वाला? कौन सा? और मैं उसको सुनाता हूँ। मैंने कहा यार देखो, बात सुनो, किसी भी इंसान का कोई दुश्मन या शरीका, वो उसका मुंह काला करने के लिए कुछ स्ट्रगल करे ना,
तो जचता है यार कि वो दुश्मन है उसका, वो उसका शरीक है। बंदा अपने हथों अपना मुंह काला करे खजाब ला के, मैंने कहा ये कितनी ज्यादा कोई बड़ा करना, मैं ये अच्छा नहीं है। तो वो बड़ा फिर शर्मिंदा सा होते हैं मेरे जितने कोई दोस्त यार। तो कहने का मकसद ये है अपनी पर्सनैलिटी ओरिजिनल रखो, और पर्सनैलिटी को आप अपने खाने पीने डाइट के जरिए से आप कंट्रोल करो। मुझसे एक दफा जो है ना वो शेख रशीद ने पूछा, अच्छा 2005 में 2002 की असम्बली में, वो MNA था, मैं MPA था। वो एक दिन ना उसने बड़ी नजर लगाने वाली अंदाज से मुझसे पूछा, वो चौहान यार तेरी स्मार्टनेस की राज है, साढ़े तो सारे अगले पिछले टेढ़े निकले हुए थे। तो मैंने अजर मजाक से कहा, मैं जी मेरी स्मार्टनेस का राज ये है कि हराम मैं खाता नहीं और हलाल थोड़ा खाता हूँ जरा। ठीक है ना, वो मैंने अजर मजाक उसको ये जवाब दिया। तो लेकिन बंदे को अपनी फिजिक के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से टची होना चाहिए कि ना कुछ ऐसा खाओ, ना ऐसा पियो, ना अपना सोना जागना ऐसा रखो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फिजिक डिस्टर्ब हो। ठीक है जी, मतलब आप अपने उस सारे स्केड्यूल को डिस्टर्ब नहीं होने देते। हाँ। कि आपकी पर्सनालिटी पे कोई फर्क ना पड़े, और जाहिर है कि जो दिखता है वो बिकता भी है। चौहान साहब, बड़ी अच्छी गपशप हुई, सब कुछ हुआ। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वाले नाजरीन को तो ज़रूर दीजिए। देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपनी रियासत, अपने मुल्क और अपने वतन से मोहब्बत करो। एक मुसलमान की हैसियत से खिलाफत तो ख़त्म हो गई, उसके बाद आपकी रियासत आ गई, और इस्लामी इज्तिहाद के मुताबिक ये रियासत भी जो है ना बिल्कुल शरी है। जब रियासत आपकी बन गई तो रियासत की इज्जत, एहतराम, वकार, उसकी डिग्निटी और उसकी बका, ये हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है। अपना कोई एटीट्यूड और अपना बिहेवियर ऐसा मत रखो कि अपनी ज़ात के ऊपर, रियासत के ऊपर अपनी ज़ात को आप मुकद्दम करो। रियासत के ऊपर ज़ात कभी भी मुकद्दम नहीं हो सकती, कभी भी मुकद्दम नहीं हो सकती। तो मेरी आज की इस ईद के मौके पे पूरे पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि फ़र्द को इज्तमाइयत के ऊपर कभी गालिब मत करें, और ज़ात को रियासत के ऊपर कभी गालिब ना करें। रियासत अच्छी है, बुरी है, वो आपकी माँ है। तो अगर वो है तो सब कुछ है। आज अगर हम जो कुछ भी है ना पाकिस्तान की वजह से है। ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान, शाम, लेबनान, यमन, इराक, उर्दन, खुदा न खास्ता अगर ये बन गया तो फिर आपकी ये ईदें, ये शब बरातें, ये आपके सारे मामलात, फिर इनका कोई वाली वारस नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फर्द कायम रखते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नई पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।